उपाय यही है। क्या उपाय है? आजकल लोगों को कहो कि नाम लो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि नाम लेने से दुख दूर होगा क्या। कोई उपाय बता देते पंडित जी तो दुख दूर हो जाता। क्या चाहिए लोगों को? अरे दुख दूर नाम लेने से ही होगा। इस मनुष्य शरीर का कल्याण नाम लेने से ही होगा। दूसरा कोई भी साधन नहीं है कली काल में जो हम कर सके और नियम पूर्वक हो जाएगा। हवन करने जाएंगे, यज्ञ करने जाएंगे तो कई सारी महाराज मिलावट हो जाती है वहां, तो यज्ञ करके भगवान को पा नहीं सकते। तो कैसे पा सकते हैं? कीर्तन कीजिए, नाम लीजिए, भगवान को पुकारिए, और सच्चे भाव से भगवान को पुकारोगे तो कली का प्रधान धर्म है कि नाम लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा महाराज। सरलता से यही मिला है कि संतों ने दिया है नाम। जितना हो सके आप नाम लीजिए भगवान का, और नाम लेने से ही बेड़ा। महाराज में कितना अच्छा लिखा है बाबा गोस्वामी जी महाराज ने हनुमान जी के बारे में लिखा है। क्या लिखा? हनुमान जी ने राम जी को वश में कर लिया। किसने कर लिया वश में? किसको? राम जी वश में होने वाले किसी के, पर कर लिया। कौन सा धागा बांधा था? कुछ खिलाया था राम जी को कि खिला दिया, वश में कर लिया? गोस्वामी जी ने लिखा है कि वश में कर लिया। कैसे कर लिया? तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? सुमिरी पवन सुत नाम प्रभाऊ, अपने वश करी राखे राम। नाम जपत प्रभु की न प्रसादु, भगत शिरोमणि भये प्रहलादु। अगर आप भगवान की सच्ची भक्ति कर रहे हैं और अगर आपको सच में भगवान को पाना है तो आप नाम लीजिए। आपको कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे भाव से भजन कीजिए राम का, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने भगवान का नाम इतना लिया था कि त्रिलोकीनाथ अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा श्री द्वारिकाधीश भगवान जो श्री राम है, जो सबके व्यापक है, सबके नियंता है, वो पालनहार भगवान हनुमान जी के वश में हो गए थे। किससे? नाम लेने से। इसलिए नाम लीजिए, नाम लेने से कल्याण होगा। तो भागवत के पूर्णाहुति के दिन में मैं आप सबसे यही कहना चाह रहा हूं कि नाम लीजिए। इस संसार में कलयुग में कुछ भी पवित्र नहीं बचेगा, कुछ भी। जो गंगा बह रही है, शंकराचार्य जी महाराज कह गए थे कि जब कलयुग के 11,500 12,000 साल पूरे होंगे तो गंगा भी अपने प्रभाव को छोड़कर स्वर्ग चली जाएगी महाराज। और जब भयंकर कलयुग आएगा, सभी तीर्थ में जो देवता है ना, वो देवता भी अपना अपना स्थान, अपना अपना प्रभाव, अपने अपने शक्ति छोड़कर अपने अपने धाम को चले जाएंगे, क्योंकि पाप इतना बढ़ जाएगा। फिर संतों से पूछा कि महाराज फिर जीव का कल्याण कैसे होगा? बोले जब कुछ पवित्र नहीं बचेगा, किसी पर भरोसा करने के योग्य लोग नहीं होंगे, तब एक ही पवित्र बचेगा, वही भगवान का, वही पवित्र रहेगा। क्या पवित्र रहेगा? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले भक्त और भगवान की। इसलिए विश्वास किसी पे करना है तो नाम पर कीजिए। किसके नाम पर? भगवान के नाम पर पूर्ण भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, वही पवित्र है। और संत कहते हैं कि यहाँ कलिकाल में कथा की पूर्णाहुति, जो महाराज आज जलगांव में कथा की पूर्णाहुति हो रही है, तो ये नियम लीजिएगा, हम रोज भगवान का नाम जप करेंगे। जी का चरित्र भी होता है, और फिर भगवान जरासंध का 17 बार पराजित करते हैं। कितनी बार? जरासंध ने आक्रमण क्यों किया मथुरा पर? जरासंध की 2 बेटी थी, कंस को ब्याही थी, आस्ती और प्राप्ति।
अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभे मृते भर्तरी दुखार्ते ईतु यस्य पितु गेहान। ये दोनों बेटियां जब कंस मर जाता है तो दोनों गई पिता से शिकायत की। इनका पिता जरासंध है और जरासंध प्रतिशोध लेने के लिए मथुरागढ़ पर आक्रमण करता है। 17 बार भगवान जरासंध को पराजित करते हैं और 18वीं बार भगवान रण छोड़कर चले जाते हैं। तो भगवान का नाम होता है, जोर से बोलिए क्या नाम होता है? बोले रण छोड़ राय भगवान की। कालियावन पीछे गया था तो कालियावन को पर्वत पर लेके गए और उस पर्वत में महाराज मुचुकुंद जी महाराज ध्यान कर रहे थे, निंद्रा में थे। भगवान ने पीताम्बर मुचुकुंद जी को उड़ा दिया। ये कालियावन पीछे से जाकर मुचुकुंद जी महाराज के ऊपर अपने पैरों से प्रहार करने लगा। मुचुकुंद जी महाराज की निंद्रा टूट जाती है और आंखें खोली क्रोध में, और जैसे आंखें खोली कालियावन का प्राणांत हो जाता है और यहाँ से भगवान कालियावन महाराज का प्राणांत करवा देते हैं।